गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना। आर्टिकल में हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, यूजेज ऑफ द हम लोग पढ़ रहे हैं। और यूजेज ऑफ द में आज पिछला रूल कहाँ तक पढ़े हैं? 17 तक हो गया है। तो 17 के बाद जो है सो आज हम लोग कवर करेंगे। और एक बात याद रखना, जो ये आर्टिकल पढ़ाई जा रही है 6 से लेकर के 12 तक हर क्लास के लिए जरूरी है। 6 से लेकर के 12 तक स्पेशली, समझा कि नहीं? क्योंकि या तो तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो या कोई किसी भी तरह का एग्जाम दो, जैसे कि जिला स्कूल का एग्जाम होता है ना, कई तरह के स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है। तो उस एग्जाम में भी आर्टिकल से क्वेश्चन आता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तुम्हारा जो बोर्ड का एग्जाम है, जैसे 10th का एग्जाम हो गया, 12th का एग्जाम हो गया, 9th का एग्जाम हो गया, 6th का एग्जाम हो गया, 7, 8, 9, 10th, इस तरह जो भी एग्जाम है, सब एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो पैसेज के रूप में हो, चाहे वो फिल करने के रूप में हो, किसी ना किसी फॉर्म में जो है सो आर्टिकल से क्वेश्चन आता है। इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो देखो, इसीलिए हम लोग जो है सो आर्टिकल को पूरा डेप्थ में पढ़ रहे हैं ना, पूरा डेप्थ में पढ़ रहे हैं ना। बहुत दूर तक हम लोग चल गए और बहुत नए नए चीज हम लोग सीख रहे हैं। कहाँ पर द का यूज किया जाता है, कहाँ पर ये का यूज किया जाता है, कहाँ पर यन का यूज किया जाता है। पहले इतना हम लोग जानते थे क्या? लेकिन आज हम लोग बहुत कुछ सीख गए, सीखे है ना, और सीखेंगे, अभी बचा हुआ है। तो रूल नंबर कितना हुआ था बताओ तो? 17। अब देना रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 समझना बात को पहले, अभी कोई नहीं लिखना, ठीक? कोई साम्राज्य रहेगा, साम्राज्य को इंग्लिश में एम्पायर बोलते हैं, EMPIRE, एम्पायर। ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना को कहते हैं हिस्टोरिकल इवेंट, EVENT, इवेंट। तीसरा है जैसे कि साम्राज्य, ऐतिहासिक घटना और एक और डायनेस्टी, वंशज, देखो, साम्राज्य मतलब एम्पायर, एम्पायर मतलब ये राजा महाराजा, समझा कि नहीं? जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जिसका पूरा साम्राज्य हुआ करता था, पूरा क्षेत्र जिसका हुआ करता था। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं पद्मा किला का, तो जो पद्मा किला में जो राजा रहा करते थे, तो वो राजा का जो एरिया था, हजारीबाग पूरा डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर में आता था, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर में आता था, कोडरमा का डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर में आता था। तो कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र कौन से राजा के अंडर में आते थे? ये तो इतना जो एरिया है, सारा एरिया क्या कहलाएगा? साम्राज्य कहलाएगा। उसे वो क्या कहते हैं? एम्पायर बोलते हैं, ठीक? दूसरी बात है ऐतिहासिक घटना। इतिहास की कोई भी घटना है, कोई लड़ाई हुई है, कोई वार हुआ है, कोई युद्ध हुई है। भारत में भी युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, पता है ना? हमारा देश जब गुलाम था तो इस देश को आजाद करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई, और उन सारी लड़ाइयों के नाम के पहले जो है सो आर्टिकल द का यूज किया जाता है। वंशज, डायनेस्टी, वंशज मतलब कौन से वंश के हो, जैसे कि हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश, तुर्क वंश, ये सब जो है तरह तरह के मराठा, ये सब जो भी चीज है, तो जितने भी वंशज आते हैं, सब वंशज या डायनेस्टी के नाम के पहले भी क्या लगता है? द लगता है। यानी इन सभी के नाम के पहले, इन सभी के पहले क्या लगेगा? द लगेगा। क्या लगेगा? द। किसका यूज किया जाता है? आर्टिकल द का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत? अब हम एग्जाम्पल कहीं लिख दें तो समझ जाओगे ना। एग्जाम्पल में मगध एम्पायर, दूसरा ऐतिहासिक घटना फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति का नाम सुने हो? फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, 1789 को बहुत बड़ी लड़ाइयां हुई थी। मुगल डायनेस्टी, देखो तो यहाँ पर एक हम लिख दिए साम्राज्य का नाम एम्पायर का, दूसरा लिख दिए किसका नाम?
दूसरा हम कोई क्रांति ऐतिहासिक घटना का नाम लिख दिए, ये जो हुआ था 1789 को हुआ था। और तीसरा मुगल डायनेस्टी, ठीक ना। तो इन सभी के नाम के पहले कौन सा आर्टिकल का यूज होगा? द का। किसका? द का। लिखो, फटाफट लिखो। देखो रूल नंबर, अब है रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 समझना। म्युनिसिपल, म्युनिसिपल अथवा गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट और एंड आर्म्ड, ARMED, आर्म्ड नेम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर्टिकल द का यूज किया जाता है। समझो, पहले 1 मिनट समझ लेना, उसके बाद लिखना। लिसन लिसन। म्युनिसिपल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मतलब सरकारी पद, सरकारी विभाग। सरकारी विभाग समझते हो ना, सरकार का जो विभाग होते हैं, जो पोस्ट होते हैं, जैसे कि जज, जज जानते हो? जज, एक जज नहीं जानते हो? जब किसी की जानता है तो देखो, जज किसको कहते हैं? यदि कोई लड़ाई हुई तो उसका केस होता है ना। तो जिसका केस हुआ उसका फैसला जो करता है कोर्ट में, वो फैसला करने वाले कौन होते हैं? जज होते हैं। उसी को जज कहा जाता है, जो फैसला करते हैं। कभी तो लोग मूवी में देखता होगा, यहाँ पर देता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कभी देखा है? तो जो ऑर्डर 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 कर रहा है ना, वही जज है। उसी को क्या कहते हैं? जज कहते हैं। तो कहने का मतलब यदि कोई सरकारी डिपार्टमेंट रहे, मतलब सरकारी विभाग रहे, सरकार का कोई पद विभाग रहे, या आर्म्ड नेम, आर्म्ड नेम मतलब आर्मी समझते हो? फोर्स समझते हो? फोर्स मतलब आर्मी, नेवी, ये सब जो होता है, तो ये सब आर्मी नेम, यहाँ पर आर्म्ड के जगह फोर्स कर दो, अच्छा रहेगा। फोर्स्ड नेम, कौन सा नेम? फोर्स नेम। फोर्स नेम मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब जो होता है ना, इन सभी के नाम के पहले जो है सो आर्टिकल किसका यूज किया जाता है? द का। आर्टिकल किसका यूज किया जाएगा? द का। फॉर एग्जाम्पल में देखो, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एक्सिक्यूटिव को हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कार्यपालिका। लेजिस्लेटिव को कहते हैं, लेजिस्लेचर को न्यायपालिका नहीं, इसको कहते हैं विधायिका, विधायिका। और इसको कहते हैं न्यायपालिका, न्यायपालिका। कौन पालिका? न्यायपालिका। फिर इधर आर्मी, वो डैश नहीं दिए हैं, इससे पहले डैश। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस जानते हो रे? पुलिस। देखो, तो इन सभी के नाम के यदि आर्मी रहे तो उसके नाम के पहले भी आर्टिकल द लगेगा, नेवी रहे तो भी द लगेगा, एयरफोर्स रहे तो भी द लगेगा, पुलिस रहे तो भी द लगेगा। यानी हर किसी के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत? चलो फटाफट लिखो। चलो, रूल 19 हो गया। अब रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 पहले समझ लेना। यदि कोई ऑर्डिनल नंबर रहे, ऑर्डिनल नंबर, अब ये ऑर्डिनल नंबर क्या होता है सर? जानते हो कोई क्या? ऑर्डिनल नंबर, ए लड़की चुप, अभी देखो समझो। ऑर्डिनल नंबर कहने का मतलब यदि फर्स्ट रहे 1 2 3 4 5 6, जानते हो? 1 2 3 4 5 6। अब एक को हम लोग फर्स्ट भी बोलते हैं, फर्स्ट इस तरह भी लिखते हैं, सेकंड इस तरह भी लिखते हैं, थर्ड इस तरह भी लिखते हैं कि नहीं?
लिखते हैं। तो यदि कोई ऑर्डिनल नंबर रहता है, ये वाला ऑर्डिनल नंबर रहता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यदि इस ऑर्डिनल नंबर को लेटर में लिखा जाता है, किस में? लेटर्स में लिखा जाता है। लेटर में जब इसको लिखा जाता है तो इसके पहले आर्टिकल किसका यूज होगा? द का। किसका यूज होगा? द का। अब ऑर्डिनल नंबर जब फर्स्ट है तो हम लोग फर्स्ट को इस तरह भी लिख सकते हैं, FIRST फर्स्ट लिख सकते हैं ना, एक वर्ड में लिख सकते हैं। सेकेंड है तो सेकेंड को इस तरह भी लिख सकते हैं, सेकेंड। थर्ड है तो इस तरह भी लिख सकते हैं, थर्ड। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यदि कोई ऑर्डिनल नंबर रहे और उसको जब लेटर में लिखा जाता है तो उसके पहले आर्टिकल किसका यूज होगा भाई? किसका यूज होगा? समझा कि नहीं? समझ गया? तो वहां पर लिख दे, ऑर्डिनल नंबर को यदि लेटर में लिखा जाता है तो उसके पहले आर्टिकल किसका यूज किया जाएगा? किसका यूज किया जाएगा? लिखो, ऑर्डिनल नंबर को जब लेटर, LETTER लेटर में लिखा जाता है, लेटर या वर्ड इसको कह सकते हैं, लेटर और वर्ड, WORD वर्ड्स में लिखा जाता है, लिखा जाता है तो उसके पहले आर्टिकल, ये ARTICL आर्टिकल द का यूज किया जाता है। किसका? द का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत? लाइट आ गया क्या? तोर मर्जी। हो गया? अब इसको मिटा देते हैं। इसको भी लिख रहे हो तो एग्जाम्पल नीचे लिख देते हैं। चलो, FIRST फर्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, SECOND सेकेंड। और लिखा है वहां ना, तो लिखा है तो काहे हम दिमाग खपा रहे हैं? चलो लिखो, फटाफट लिखो। हाँ वही छाप दो, एकदम वही छाप दो। हाँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर कहीं 10th रहेगा तो 10th, समझा कि नहीं? 9th, लिखो 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 लिखो। चलो तो रूल नंबर 20 हुआ था, अब रूल नंबर 21। अब रूल नंबर 21, समझना बात को, बहुत राज की बात बता रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को उसके पद से बुलाया जाता है, उसके पोस्ट से बुलाया जाता है, तो उसके पहले आर्टिकल किसका यूज होगा? जैसे कि हम लोग यदि बोलेंगे हेड मास्टर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल, समझा कि? तो उस समय लगाएंगे द हेड मास्टर, द प्रिंसिपल, द वाइस प्रिंसिपल, द प्रोफेसर, द डायरेक्टर, समझा कि नहीं? तो कहने का मतलब यदि किसी व्यक्ति को उसके पद के द्वारा बुलाया जाता है तब उसके नाम के पहले आर्टिकल लिखो। यदि किसी व्यक्ति को यदि किसी व्यक्ति को उसके पद उसके पद को क्या कहते हैं? पोस्ट। उसके पद या पोस्ट के द्वारा बुलाया जाता है, बुलाया जाता है तो उसके नाम के पहले, उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर्टिकल द का यूज किया जाता है, समझा? फॉर एग्जाम्पल में हेडमास्टर का नाम सुना है रे? यस सर। तुम लोग का हेडमास्टर कौन है सर? प्रिंसिपल का नाम सुना है रे? यस सर। प्रिंसिपल,
प्रोफेसर का नाम सुना है रे? प्यार वो प्रोफेसर। डायरेक्टर का डायरेक्टर, ईटीसी कर देते हैं। इन सभी के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। चलो लिखो। सुनो अब देखो, यहां तुम लोग लिख लिया होगा डायरेक्टर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चेयरमैन, लिख लिया होगा। इन सभी के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता। अब रूल नंबर 22 समझना, रूल नंबर 22 के हिसाब से या की दर से यदि कोई के हिसाब से या की दर से में यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। नहीं समझा होगा ना? हम जानते थे नहीं समझा होगा, पहले बोर्ड पर लिख देंगे तब समझोगे। के हिसाब से, के हिसाब से या की दर से, की दर से इंग्लिश में इसको रेट बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रेट। के हिसाब से या की दर से, के हिसाब से या की दर से, के अर्थ में, के अर्थ में, के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल, हाँ रेट, नाउन के पहले, नाउन के पहले आर्टिकल द, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द का यूज किया जाता है, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक, एक फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर। लीटर समझते हो रे? दूध जब खरीदते हो तो वहां पर क्या बोलते हो? हमको 5 किलो दूध दो। वहां क्या बोलते हो? हमको 10 मीटर दूध दो। वहां पर जा करके बोलता होगा कि हमको 1 लीटर 2 लीटर क्या दो? दूध दो, बोलता है ना। राइस, राइस मतलब चावल, इसके बिना हम लोग रह सकते हैं क्या? राइस इज सोल्ड बाय, उसके बाद किलो। अब चावल को जब हम खरीदते हैं तो जा करके क्या बोलते हैं चावल को? कि हमको 1 किलो चावल ने बोलते हैं 100 मीटर चावल दो, 5 लीटर चावल दो, बोलते हैं ऐसा क्या? क्या बोलता है रे? कोई नहीं बोलता है। एटीसी कर देते हैं ने, कैलवो लिख दे एटीसी। हो गया। देखो पहले लिसन 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 लिसन, चुप। देखो इधर, के हिसाब से, किसके हिसाब से? के हिसाब से या की दर से, के हिसाब से या की दर से। कहने का मतलब वजन, जिस चीज से हम लोग किसी चीज को, अरे बबलू बुलबुला देंगे जान बाबू, बबलू। देखो के हिसाब से या की दर से, के हिसाब से या की दर से कहने का मतलब कोई चीज मापते हैं, मेजर करते हैं। वो चीज यदि रहता है अपनी शॉर्ट भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में उसको जानो कि मापते हैं किसी चीज को या किसी चीज को मेजर करते हैं, तो वहां पर जो है सो के हिसाब से की दर से बोला जाता है। ये जो है के हिसाब से या की दर से है। लीटर में हम लोग मापते हैं, किलो में हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं, मापते हैं ना। तो इसके पहले यदि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, इस तरह से हम लोग काउंट कर सकते हैं। 1 लीटर कितने लीटर हो रे? 1 लीटर। कितने लीटर? 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर काउंट करते हैं ना। तो वो एक तरह से सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 किलो 2 किलो 3 किलो 10 किलो 100 किलो 50 किलो होता है कि नहीं होता है? तो उस तरह भी वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। कहने का मतलब उसको काउंट कर सकते हैं हम लोग। तो वहां पर आर्टिकल किसका यूज किया जाता है? द का। देखो मिल्क इज सोल्ड, मिल्क बेचा गया, मिल्क जो है बेचा जाता है बाय लीटर, बाय द लीटर, लीटर में, किस में? लीटर में। राइस इज सोल्ड, राइस को चावल को क्या किया जाता है? बेचा जाता है किस में?
किलो में, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? कोई दिक्कत? चलो अब लिखो, फटाफट लिखो। हाँ लिख लिया तू लोग? अरे बड़ी जल्दी लिख लिया रे। चलो अच्छा मिटाओ इसको। चलो अब आर्टिकल रूल नंबर तार पर बैठ गई क्या रे? चलो अब रूल नंबर कितना? 23। देखो 23 रूल नंबर में क्या कहता है? 23 कौन थर्ड? 23 तू लोग बोलते हो। ले 23 आप खुश? देखो यदि सुपरलेटिव डिग्री रहे, कौन लेटिव डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। सर हम लोग डिग्री पढ़े नहीं है तो सुपरलेटिव डिग्री कहाँ से समझेंगे सर? पढ़े हो क्या? एकदम सही बेस्ट, हम ही पढ़ाए हैं। वो भुलाया जा, तेरे कते चीज याद रखेंगे से बताओ, कते चीज याद रखेंगे? देखो इधर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री समझो। एक चीज याद रखना, सुपरलेटिव डिग्री में एक छोटा सा टर्म्स बता रहे हैं, सब तुम लोग के दिमाग में घुस जाएगा। यदि कोई वर्ड रहेगा, वर्ड्स क्या रहेगा? यदि कोई वर्ड और उस वर्ड के लास्ट में EST रहता है, क्या लगल रहेगा? EST, GST नहीं समझो, हाँ EST। तो यदि कोई वर्ड रहता है इस वर्ड के लास्ट में कौन EST? कौन EST रहता है, तो समझ जाना कि ये जो बकलोल होगा क्या होगा? सुपरलेटिव। कौन सा डिग्री में? एक्सेप्शन में अका दुगो हो सकता है, इधर डजंट मैटर, लेकिन मैक्सिमम जो रहेगा सुपरलेटिव डिग्री। ये बात समझ गया? दूसरा इसका पहचानने का तरीका है, यदि तुम लोग को मोस्ट कहीं दिख जाए, इसके बाद कोई वर्ड रहेगा मोस्ट, समझा कि नहीं? तो मोस्ट वर्ड भी एक तरह का सुपरलेटिव डिग्री होता है। इसके पहले भी किसका यूज होगा रे बाबू? द का। इसके पहले भी किसका यूज होगा रे बाबू? समझा कि नहीं? तो यदि कोई सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर्टिकल द का। सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द का यूज किया जाता है। द का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। फॉर एग्जाम्पल, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल की गर्ल रे? गर्ल। शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। कोई दिक्कत? वह बहुत ही खूबसूरत लड़की है। वह जो है सो बहुत ही क्या है? हाँ। ही इज रिचेस्ट, RICHEST, रिचेस्ट मैन। वह बहुत ही अमीर व्यक्ति है। अभी सुपरलेटिव को इसको मिटाती है, इससे कोई नाता तो नहीं होगा तुम लोग का क्या? देखो समझना, एक मिनट, स्टॉप द राइटिंग प्लीज। यहाँ पर मोस्ट लगल है ना? हम मोस्ट बताए थे ना? यहाँ पर देखो ये वर्ड है, इस वर्ड के लास्ट में 3 अक्षर की लगल है? 3 अक्षर का लगल है रे? EST। GST बोल रहा है क्या? EST। तो इसीलिए इसके पहले आर्टिकल बुझ गया? फटाफट चीसो। लिख लिया? तो अगला रूल देखो। पहले अगला रूल देख लो, समझ लो। रूल नंबर 24 समझ लो। एक मिनट, स्टॉप द राइटिंग प्लीज। एक मिनट, ज्यादा नहीं। देखो यदि कोई नाउन रहेगा, प्लस में प्रीपोजिशन रहेगा, प्लस में फिर से नाउन रहेगा। देखो नाउन बीचा में क्या रहेगा? प्रीपोजिशन, और फिर से क्या रहेगा? नाउन, प्रीपोजिशन, फिर से नाउन, प्रीपोजिशन, फिर से नाउन,
प्रीपोजिशन, फिर से नाउन। देखो तब देखना, सुनो, यदि कोई नाउन है, प्रीपोजिशन है, फिर से नाउन है, तो ये नाउन कौन सा नाउन है डजंट मैटर, लेकिन इस नाउन के पहले आर्टिकल द लगेगा। किसके पहले आर्टिकल द लगेगा? पहल का नाउन के। पहलकी के पीछे की दूसरकी के पीछे? पहलकी के पीछे। पहलकी के पिछवनियाम की दूसरकी के पिछवनियाम? पीछे नहीं रहे, पहलकी के आगे अगवनिया में, समझा कि नहीं? पिछवनिया बोल रहा है पगले लोग। देखो इधर, ओ हम ही बोल रहे थे। चलो देखो, यदि नाउन रहे, उसके बाद प्रीपोजिशन है, उसके बाद नाउन रहे, तो ये नाउन किसी भी नाउन रहे, चाहे मटेरियल नाउन रहे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहे, फला 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 कोई भी नाउन रहे, बुझा कि नहीं, डजंट मैटर। लेकिन इस नाउन के पहले आर्टिकल किसका यूज होगा? आर्टिकल किसका यूज होगा? पक्का तुम लोग याद रखोगे ना? अब देखो हम बताते हैं। एक है टी, उसके बाद हम रूल लिखा देंगे। पहले एग्जाम्पल हुआ, एक थोड़ा सा बता लेते हैं। जैसे कि टी मीन्स क्या होता है? ऑफ असम इज फेमस। देखो टी मतलब क्या होता है? चाय। असम का चाय बहुत फेमस है। असम का चाय क्या है? बहुत फेमस है। यहाँ पर यदि देखोगे तो ये भी नाउन, यहाँ देखोगे तो ये भी क्या है? नाउन। और बीचा में कौन सन लग गया? प्रीपोजिशन। कौन सन लग गया? प्रीपोजिशन। तो यदि बीचा में प्रीपोजिशन लगे, प्रीपोजिशन तो लोग पढ़ा है, तो यदि बीच में प्रीपोजिशन रहे और दोनों साइड ओकरा जो है सो नाउन से घेर ले रहे, ककर से घेर ले रहे? नाउन से। तब उसके पहले यदि पहल का नाउन है तो पहल का नाउन के अगवनिया में द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? द का। तो द का यूज यहाँ हुई कि द का यूज यहाँ हुई? अब देखो, अब तुम लोग बोलेगा हाँ सर याद कर, आप बताए थे कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है और ये अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल वह क्यों लगा दिए? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा ना। लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट वह फेल हो जाएगा, तब फेल होगा जब दो नाउन आ जाएगा और ये दो नाउन के बिचवनिया में प्रीपोजिशन आ जाएगा। बिचवनिया में कौन सन आ जाए? प्रीपोजिशन आ जाए, तब पहलका के पहले, किसके पहले? पहलकी के पहले द लग जाए। क्या लग जाए? द लग जाए। अब समझ में आ गया होगा? किसी को कोई आपत्ति? लिख दे, लिखो। यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहे तो पहला नाउन के पहले, पहला नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज है? तो पहला नाउन के पहले एक बतिया होलन रे, द का यूज किया जाता है, किया जाता है। अब तुम लोग एक और एग्जांपल में राम का नाम सुने हो? आप बोलोगे सर ये प्रॉपर नाउन है सर, और प्रॉपर नाउन के पहले आप बताए हैं कि आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ बताएं सर, यदि दो नाउन के बिचवनिया में कौन सन रही तब वहां पर द लग जाता है। राम ऑफ रामायण, रामायणा इज ग्रेट पर्सन। हाँ देखो, अब यहाँ पर ध्यान देना, एक नाउन दो नाउन हुआ कि नहीं हुआ रे? बीच में क्या लगल है रे? क्या लगा देंगे? अब देखो एक और गोल्ड समझते हो? गोल्ड ऑफ इंडिया, भारत का गोल्ड इज फेमस इन द वर्ल्ड, इज फेमस इन द वर्ल्ड, इज फेमस इन द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पर एक तरह का मटेरियल नाउन है ना, फिर भी यहाँ पर द लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि दो नाउन के बीच में
प्रीपोजिशन। कोई दिक्कत? लिखो, फटाफट लिखो। चलो तो आज आर्टिकल यहीं पर स्टॉप करते हैं। बाकी जो कुछ रूल बच गया है द यूजेज ऑफ द का, उसको अगला क्लास में करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है। फिर बाकी जो है सो क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। चलो, थैंक यू।